लगे वही रहने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर वापस हूँ आप लोगों के लिए इनके साथ इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स के अगले पार्ट में। दिस इज पार्ट 3 ऑफ माय सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारे फ्रेशर्स हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के अलग अलग टर्म्स समझ में नहीं आ पाए हैं। तो उनके लिए एक वीडियो बनाऊं कि सिर्फ वो टर्म्स ही वो समझ लें वो सारे के सारे। तो पहला टर्म्स तो शेयर मार्केट में मैं कहूँगा पहला टर्म है शेयर ही। शेयर क्या है? शेयर किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी है। कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, अपने शेयर को लोगों के लिए उपलब्ध कराती है, तो वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अगर हमने रिलायंस के अंदर, टाटाज़ के अंदर या किसी एक कंपनी के अंदर हमने एक शेयर भी ख़रीद लिया, तो हम उस कंपनी के में जितना भी उसका मार्केट कैप है उसका उस पोर्शन के हिस्सेदार बन गए। मान लीजिए कोई कंपनी 600 करोड़ की है, तो अगर हमने एक शेयर भी अगर ले लिया तो 1/600 करोड़ हमारी उस कंपनी में हिस्सेदारी हो गई। मुझे लगता है कि शेयर, क्योंकि टर्म्स बहुत सारे हैं तो हर को मैं इतना से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को फिर भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट कर दिएगा, मैं अलग से जवाब दे दूँगा। अगला टर्म है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर वो सारे लोग हैं जो किसी भी कंपनी में उस कंपनी का अगर एक भी शेयर खरीद रखा है तो वो शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और बेची जाती है, उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह सब्जी मंडी में किसी सब्जी मंडी का खुद का सामान नहीं होता, उसी तरह स्टॉक मार्केट का कोई भी खुद का शेयर नहीं होता है। वहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं, अपना शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं और ख़रीदते हैं। इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा इनको मिला के टोटल इंडिया में 17 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। हम मेनली BSE और NSE में अपने स्टॉक ट्रेड करते हैं। वो डीमैट अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं। पुराने ज़माने शेयर्स पेपर फॉर्म में होते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए डीमैट अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम अपने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, अपने शेयर को ट्रेड करते हैं। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर है वो इंटरमीडिएरी जो हमें शेयर्स को खरीदने और बेचने में बिचौलिए का काम करता है। जैसे इनमें है एक्सचेंज, आइसिस डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटी है, ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, 5 पैसा है और n नंबर ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में। इसके बाद अगला है इंट्राडे। इंट्राडे क्या? ये मोस्ट पॉपुलर वर्ड है आज की तारीख में। इंट्राडे है जब किसी भी शेयर को हम सेम डे खरीदते हैं और सेम डे बेच देते हैं, या सेम डे बेच देते हैं फिर उसको ख़रीद लेते हैं, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। ये मोटा मोटी ट्रेडर लोग करते हैं। आए कोई भी स्टॉक 600-700 रुपये का मार्केट में चल रहा है, 700 रुपये का चल रहा है, उसको ख़रीदे, कुछ देर बाद वो 710 रुपये का हो गया, उसको वापस बेच दिए। 10 रुपया इंटू नंबर ऑफ़ शेयर जितना उन्होंने लिया उतना कमाए और मार्केट से निकल गए। वो 1 घंटा में भी निकल सकते हैं, वो 3 घंटे में भी निकल सकते हैं, हो सकता है 5 मिनट के अंदर भी निकल जाएँ। तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। डिलीवरी क्या है? जब हम किसी भी शेयर को 1 दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं उसे हम डिलीवरी कहते हैं, कि हमने शेयर को डिलीवरी में ले लिया। इसका बुल्स और बियर्स क्या है? हम बहुत सुनते हैं कि मार्केट बुल्स फेज़ में है, मार्केट बियर फेज़ में है। तो बुल्स फेज़ है जब मार्केट पब्लिक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा उस मोड में है, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट बुल्स फेज़ में है। लगातार कोई एक अच्छा पीरियड चल रहा है, लगातार मार्केट ऊंचाइयां दिखा रहा है, तो उसे बुल्स फेज़ क्या कहा जाता है। बियर्स मार्केट करते हैं जब लगातार कुछ पीरियड मार्केट नीचे की तरफ मार्केट गिरने लगे, जैसे भी कोरोना के कारण मार्केट
गिरता जा रहा था लगातार, तो इसे बोलते हैं बियर्स फेज या बियर्स मार्केट। ये टेम्परेरी फेज होता है, बुल्स के बाद बियर्स आएगा ही आएगा, आप बियर्स के बाद बुल्स आएगा ही आएगा। फिर मार्केट कैप के हिसाब से उसमें बटा हुआ मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, बहुतों का ये सवाल भी है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो 29,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं। जो 8500 करोड़ से लेकर 29,000 करोड़ के बीच में होते हैं उनको मिड कैप मार्केट बोलते हैं। और जो 8500 करोड़ से नीचे 8500 करोड़ के नीचे की होती है जिसका मार्केट कैप, उसको स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलते हैं। इसके बाद सेंसेक्स क्या है, हम डेली देखें सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी टीवी में चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप इंडिया की 30 बेस्ट लिस्टेड कंपनियां हैं वो ट्रेड करती हैं। माना जाता है कि वो 30 कंपनियां अगर अच्छा कर रही हैं, 30 में से ज़्यादा कंपनियां अगर अच्छा कर रही हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा। 30 में से ज़्यादातर कंपनियां अगर नीचे ट्रेड कर रही हैं तो आज हमारा सेंसेक्स डाउन होगा। इसी तरह निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ट्रेड करती हैं। इन 50 कंपनियों में से अगर ज़्यादा कंपनियां ऊपर जा रही हैं, हरे निशान में चल रही हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तब मार्केट ऊपर जा रहा होगा। ज़्यादा कंपनियां अगर नेगेटिव जा रही हो तो मार्केट नीचे जा रहा होगा। ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं दोनों में। उसमें सेंसेक्स में 30 हैं और निफ्टी में 50 हैं। इसके बाद लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये भी लोगों का है सवाल रहता है। लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर है जब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक चल रहा है। मान लिया कि स्टॉक 85 रुपीज़ का चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मैं उसको 83 रुपीज़ 50 पैसे पे ही खरीदूंगा। तो हम एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं कि 83 रुपीज़ 50 पैसे पे मेरे को 100 क्वांटिटी बाई करनी है। अगर 83 रुपीज़ 50 पैसा या उससे नीचे आएगा उस स्टॉक का प्राइस, तभी मेरा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तभी वो बाई तभी वो स्टॉक मैं खरीद पाऊंगा, मेरे उसमें आएगा। लेकिन अगर वो 83 रुपीज़ 50 पैसा या उसके नीचे नहीं आता है तो वो स्टॉक तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक वो बाई नहीं होगा। हो सकता है कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो और वो लगातार हम वेट ही करते रह जाएं। तो कई बार होता है हमको उसको चेंज करने के लिए हमें कैंसिल करना पड़ता है, फिर फ्रेश ऑर्डर लगाना पड़ता है। अगला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या है, जिस प्राइस पे मार्केट में लास्ट परचेस प्राइस है, मान लीजिए कि 85 रुपीज़ मैंने बताया, कोई भी स्टॉक हो सकता है 85 रुपीज़, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर 85 रुपीज़ चल रहा है, हम तैयार हैं उसी रेट पे ख़रीदने को, तो हम मार्केट रेट लगाते हैं। तो जो बेचने वाला होगा वो जो बेस्ट प्राइस उस टाइम पे चल रही होगी, जो वो मांग रहा होगा, हम उसको देने को तैयार हैं, तो उस प्राइस पे हमारा स्टॉक खरीदा जाएगा। मान लीजिए वो 85 रुपीज़ 10 पैसा उसने लगा रखा है, हमने मार्केट कर दिया, तो वो उसी टाइम हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 85 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से हमको वो स्टॉक मिल जाएगा। मार्जिन क्या है? मार्जिन है एक तरीके से हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं अपने ब्रोकर से। मान लिया कि मेरे पास थोड़े पैसे ही हैं, 1000 रुपये ही हैं, 10,000 रुपये ही हैं, उसमें मैं कुछ लिमिटेड क्वांटिटी खरीद पाता हूँ। 100 रुपये का शेयर है, हम उसमें मान लीजिए कि 1000 रुपये लेके मार्केट में घुसे, तो और वो 100 रुपये का शेयर 102 रुपये हो गया। तो अगर हमने 1000 रुपये लगाए थे तो दिन भर में हम 20 रुपये कमाएंगे। 20 रुपये कमाने के लिए तो हम मार्केट में घुसे नहीं हैं। तो इसके लिए हमारे ब्रोकर्स हमें लिवरेज देते हैं। वो अलग अलग ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है कितना गुना वो हमें उस स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए मौका दे रहे हैं। वो स्टॉक की लिक्विडिटी पे निर्भर करता है और कितनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी उस पर निर्भर करता है, और हमने कितने का स्टॉप लॉस लगाया उस पर निर्भर करता है। हमें वो जो 1000 रुपये जो हम लेके मार्केट में गए हैं, 100 रुपये का स्टॉक है, जहाँ हमें सिर्फ 10 रुपये कैश मार्केट में मिल रहे थे, अगर मार्जिन में हम ट्रेड कर रहे होंगे तो वो हो सकता है कि उस 10 के बजाय वो हमें 200-300 क्वांटिटीज़ मिल रही होगी उस 1000 रुपये में। तो हम
मान लिया कि हमें 300 क्वांटिटी मिल गई, तो 300 क्वांटिटी और 2 रुपये स्टॉक का दाम बढ़ गया, तो उसी 1000 रुपये से हम 300 इंटू 2 600 रुपीज़ कमा सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और हम उससे निकल जाएंगे, कुछ पैसे कम हो जाएंगे। 1000 रुपये का स्टॉक है, हमने 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो हमें उसी हिसाब से करीबन 200 रुपये का लॉस होगा और निकल जाएंगे। उसके बाद अगला आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? जब किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री होती है, मोटा मोटी ये बड़ी कंपनियों के स्टॉक में ही खूब बिक्री, खूब खरीदारी होती है, तो इस स्टॉक में हमें जब भी हम कोई किसी स्टॉक में हमारी पोजीशन है, तो जब भी हम निकलना चाहें, हमें पैसा चाहिए इमीडिएट, तो हम इमीडिएट निकल सकते हैं। तो जिस स्टॉक में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उसमें ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होगा और हम कभी भी उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कम लिक्विडिटी होगी, वो कम उसमें ट्रेडिंग हो रही होगी, कम वॉल्यूम होगा, तो हम कभी किसी स्टॉक में, हम गलत स्टॉक में लेके फंस गए, 1000 क्वांटिटी हमने ले रखा है, पता चले कोई ख़रीदार ही नहीं मिले, हमें बेचने के लिए कोई लेने वाले ही बंदा ना हो। उसके बाद वोलाटिलिटी क्या है? वोलाटिलिटी है किसी भी शेयर में कितना ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है, तो मोटा मोटी एक दिन की ट्रेडिंग में 2 रुपये 3 रुपये, मतलब 2-3% ही ऊपर नीचे जनरली होता है। लेकिन कोई स्टॉक ऐसे वोलेटाइल होते हैं जो दिन भर में 7-8 रुपये ऊपर भी जा सकते हैं, 7-8 रुपये नीचे भी जा सकते हैं। एक तरीके से हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ये आपको कमाई भी करा देंगे, एक दिन में अच्छा मार्जिन दिला भी देंगे, लेकिन अच्छा चांस है कि उसमें आप लूज़ भी कर सकते हैं। एक टर्म है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है? इसमें पहले आप मार्केट में स्टॉक को बेच देते हैं और उसके बाद ख़रीद लेते हैं। अब बहुतों का सवाल होगा, पहले हम बेचेंगे कैसे जब हमारे पास है ही नहीं? तो है, ये सुविधा उपलब्ध है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिरेगा, मतलब उसके बाद कोई ख़राब न्यूज़ आई और हमें लग रहा है कि स्टॉक अब नीचे ही जाएगा इसका प्राइस, हमने उस स्टॉक को, मान लीजिए इसका प्राइस 500 रुपीज़ था, हम आशा कर रहे हैं कि स्टॉक अब इसका रेट नीचे जाएगा, हमने 500 रुपीज़ पर सेल कर देंगे उसे। हमने मान लिया कि 10 क्वांटिटी हमने सेल कर दी 500 रुपीज़ पे, और हमारे हिसाब से मार्केट चला और मार्केट उसका स्टॉक का प्राइस चला गया 480 पे चला गया, सेम डे ही 480 पे चला गया। हम जो 20 रुपये, और उसके बाद हमने जब 480 पे चला गया, तो हमें क्या करना होता है? सब बाई करना होता है। जब शॉर्ट सेलिंग हमने किया है, तो हमको बाद में, हमने सेल किया है पहले, तो हमें बाद में बाई करना पड़ेगा। तो जो 20 रुपये अगर वो स्टॉक का कम हुआ, लेकिन हम उस गिरते हुए मार्केट में कमा रहे होंगे, 20 रुपये कम हुआ, हमने 10 क्वांटिटी हमने बेची थी, तो फिर 20 × 10 200 रुपये आप कमा लेंगे उस 10 स्टॉक में, गिरते हुए मार्केट में भी कमा लेंगे। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। फिर एवरेज डाउन एक वर्ड आता है, लोग पूछते हैं एवरेज डाउन क्या है? एवरेज डाउन है कि कोई स्टॉक आपने ख़रीद लिया 1000 रुपये पे के हिसाब से, कुछ दिनों बाद उसका रेट और गिर गया 950, फिर 900, फिर 850, फिर 800। अब आपको लगता है कि रेट ज़्यादा गिर गया है, मैं कुछ स्टॉक और ख़रीद लेता ताकि मेरा एवरेज हो जाएगा, जितना हमने पहले ख़रीदा था उतना ही और ख़रीद लेते हैं। तो जो 1000 का हमारा एवरेज था, वो हमने 800 पे जब आया तो हमने से ख़रीद लिया, तो 90 का एवरेज हो गया, 900 रुपये का एवरेज हो गया। फिर कुछ दिनों बाद, लेकिन उसके बाद और भी स्टॉक गिरने लगा, गिरते गिरते वो आ गया 600 रुपये पे। अब फिर हमने और स्टॉक ख़रीद लिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं? एवरेज डाउन कर रहे हैं। जो हमारा एवरेज प्राइस था, 1000 रुपये का परचेज प्राइस था, उसको हम एवरेज करके 1000 पे भी ख़रीदा, 800 पे भी ख़रीदा, 600 पे ख़रीदा, इस तरह हम उसको एवरेज करके 800 रुपीज़ के एवरेज पे ले आए। इसका पोर्टफोलियो ये सब तो इजी है। चलिए, जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें मार्केट में टर्म्स हैं। अभी हम मार्केट के अंदर घुसे नहीं कायदे से, अभी फ्यूचर मार्केट बाकी है, ऑप्शंस बाकी है, कमोडिटी बाकी है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
दोस्तों, अगर मुझे मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसके अंदर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए। मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ यूट्यूबिंग में, तो आपका एक कमेंट मुझे मदद करेगा अपनी वीडियो का और अच्छा बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स।